कक्षा 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित होकर रिजल्ट की प्रतीक्षा में बैठे सभी विद्यार्थियों को अशोक सर का नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आपने 10वीं की कक्षा में पढ़ाई करने के दौरान ही ये तय कर लिया होगा कि आपको कक्षा 11वीं में किस संकाय में प्रवेश लेना है, किस विषय में प्रवेश लेना है। इसके लिए आपने अपने शिक्षक से मार्गदर्शन लिया होगा, अपने पेरेंट्स से बात की होगी, बड़े भाई बहनों से बात की होगी और यह भी पता लगाया होगा कि जिस विषय को आप लेंगे उस विषय को पढ़ने के पश्चात करियर की क्या संभावना है, रोजगार की क्या संभावना है, प्रगति की क्या संभावना है। क्योंकि हमको वही विषय पढ़ना चाहिए जिस विषय में हमारी रुचि हो, ताकि हम जो भी पढ़ेंगे वो हमारे करियर के निर्माण में काम आएगा। हम उसमें लगन से पढ़ पाएंगे, हमारी उसमें विशेष रुचि होगी। विद्यार्थियों, यदि आपने वाणिज्य संकाय को पढ़ने का निर्णय लिया है तो आइए मैं आपको बताता हूं कि जब आप वाणिज्य संकाय को पढ़ेंगे, उसमें प्रवेश लेंगे, तो आपके लिए क्या करियर के क्षेत्र हैं, क्या ऑप्शन हैं। विद्यार्थियों, हम देखते हैं आज व्यापार व्यवसाय का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है, उद्योग का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। व्यापार के अनेक स्वरूप विद्यमान हैं। एकाकी व्यापार, साझेदारी, कंपनी, सहकारी समितियां, सहकारी संस्थाएं, और हर व्यापारी को अपने हिसाब किताब रखना होते हैं, आय व्यय का लेखा जोखा रखना होता है, जिससे कि वो टैक्स का भुगतान कर सकें और ये पता लगा सके कि उसके व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है, उसके व्यापार की संपत्ति और दायित्व की क्या स्थिति है। यदि आपने कॉमर्स विषय को लिया है तो आप एक अच्छे कर सलाहकार बन सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी के कोर्सेज कर सकते हैं, आप कॉमर्स विषय को पढ़ के एक अच्छे लेखाकार बन सकते हैं। इसके साथ ही कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र आपके लिए खुले होते हैं। आप उन प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होकर भी अपने करियर की दिशा को तय कर सकते हैं। विद्यार्थियों, कॉमर्स विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए कई सारे विषय उपलब्ध होते हैं कक्षा 11वीं से। उनमें बही खाता एवं लेखा कर्म का एक विषय है, व्यवसाय अध्ययन का विषय है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का विषय है, और इस व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अथवा में वो चाहे तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का विषय ले सकता है या चाहे तो वो हायर मैथमेटिक्स का विषय भी ले सकता है। इसके साथ ही उसको हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना होता है, वो कंपलसरी विषय के रूप में है। ये विषय आपको कक्षा 11वीं और 12वीं के दौरान पढ़ने होते हैं। विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा पाने की जो व्यवस्थाएं वो हर जिला स्तर पर कॉमर्स के अंतर्गत होती है। यदि महाविद्यालय हैं तो महाविद्यालय में बीकॉम, एमबीए, बीबीए, बीसीए ऐसे कई सारे पाठ्यक्रम उपलब्ध होते हैं, जिसमें 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी प्रवेश ले सकता है। विद्यार्थियों, सरल विषय है, सारगर्भित विषय है, जल्दी से समझ में आने योग्य विषय है, सस्ता विषय है। सस्ते से मतलब यह है कि इसकी पाठ्यपुस्तकें बहुत सस्ती आती है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में वो उपलब्ध हो जाती है। तो जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं उनके बच्चे, निम्न वर्ग के जो परिवार हैं उनके बच्चे आसानी से इस विषय की पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं, और पाठ्यपुस्तक निगम के माध्यम से भी निःशुल्क पुस्तकें इस विषय की स्कूल के माध्यम से मिलती है, उनको भी आप प्राप्त करके इस विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी समय विषय के चयन का है। आपके जो भी शिक्षक विद्यालय में हैं उनसे मार्गदर्शन लें, नेट पर सर्च करें। इंस्पायर एक पोर्टल बनाया है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने, उस इंस्पायर पोर्टल पर उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।
आप वो जानकारी प्राप्त करें और सोच समझकर अपने संकाय का, अपने विषय का चयन करें, जिससे कि आपको कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात करियर की दिशा को तय करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो और आप निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करते रहें। जय हिंद।